1 सितंबर की सुबह विले पार्ले के विद्यार्थियों के लिए सुनहरी रही जब स्कूल और महाविद्यालय के छात्र भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता के मंच पर एक साथ नजर आए। यह मंच बच्चों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ उनके हुनर और योग्यता का भी प्रतीक बना, जहां ज्यूरी के तौर पर बॉलीवुड सिंगर हंसिका अय्यर और मराठी जगत के दिग्गज कलाकार उपस्थित रहे। हाउ इज़ डिफ़िकल्ट लाइक कि जब आप जज करते हो, इतने सारे बच्चे, इतने कंटेस्टेंट वहाँ पे आके परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि ग्रुप सिंगिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ऊपर से जज करना वो कितना आपके लिए चैलेंजिंग है या कितना डिफ़िकल्ट है, तो कैसे आप कर पा रहे हो या कैसे किया आपने? देखिए, उसमें जब एक प्रेजेंटेशन होता है गाने का, तो द वे बच्चे लोग प्रेजेंट करते हैं, वो जो अटायर पहन के आते हैं, वो भी बहुत ही प्यारा सा प्रेजेंटेशन है। एंड देन वो कॉन्फिडेंस के साथ एंड वो रिदम के साथ एंड एक्सप्रेशन के साथ सब कुछ कलेक्ट, सुर, ताल, एक्सप्रेशन एंड कॉन्फिडेंस एंड प्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंस बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। सो वो सब कलेक्टिवली हम देखते हैं एंड कोई बच्चे लोग इतने एक्सप्रेसिव एंड करेक्ट जगह पे एक्सप्रेशन देना, वही एक ट्रम्प कार्ड है। इन वन लाइनर लाइक वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़, बच्चों में से अच्छा निकालना, बच्चों में से अच्छा निकालना। एंड थैंक यू सो मच। भारत विकास परिषद की राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता को इस साल अच्छा रिस्पांस मिलने के कारण यह प्रतियोगिता अब हर साल आयोजित की जाएगी। संस्था के अध्यक्ष अविनाश धर्माधिकारी ने खुद यह घोषणा की। भारत को जो हमने लास्ट वीक में आयोजित किया था, यहीं पे पूरे भारतवर्ष में 25 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स उस कंपटीशन में अपेयर हुए थे। तो ये इस तरह से इतने बड़े पैमाने पे स्टूडेंट्स तक ये मैसेज जाता है। अभी आज जो हमने राष्ट्र स्पर्धा आयोजित किया है, उस स्पर्धा में संस्कृत में एक गाना, हिंदी में गाना और रीजनल लैंग्वेज में एक गाना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए एक पूरे महीने तक, माह तक पूरा ये बच्चे लोग प्रैक्टिस करते हैं, उनके ऊपर वो संस्कार हो जाते हैं, उनको संस्कृत के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट निर्माण हो जाता है और नेक्स्ट जनरेशन जो है, अपना नेक्स्ट पीढ़ी जो है, उसको बनाने का जिम्मेदारी पिछली पीढ़ी पे रहते हैं, वो हम पूरी कर रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो राष्ट्र अपना इतिहास भूल जाता है, उसका भूगोल बदलने में टाइम नहीं लगता है। इसका बहुत बड़ा मतलब है। तो इसलिए इतिहास नहीं भूलना चाहिए। ये इतिहास इनको याद दिलाने के लिए भारत को जानो करके कंपटीशन रखी गई थी और उस कंपटीशन में हमने भारत का सही इतिहास इनके सामने रखा था। और मुझे खुशी है कि वो कंपटीशन में काफ़ी बढ़ चढ़कर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अभी नेक्स्ट मंथ में ब्रांच लेवल का कंपटीशन खत्म हो गया, प्रांत लेवल का कंपटीशन चालू हो जाएगा। ये जो कंपटीशन है, पहले ब्रांच लेवल पे चलती है, जैसे विले पार्ला ब्रांच हो गया, फिर प्रांत लेवल पे चलती है, फिर रीजन लेवल पे चलती है और फिर नेशनल लेवल पे। और नेशनल लेवल का जो विजेता है, उसको वहाँ में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो इतनी बड़ी ये कंपटीशन है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें आए, इसलिए हमने इतने बड़े तौर पे इसको आयोजित किया हुआ है। पार्ला में इसको अच्छा रिस्पांस मिला है। अगले साल हम उम्मीद करते हैं कि इससे डबल रिस्पांस हो जाए, क्योंकि अभी सब जानने लगे और इसका इम्पोर्टेंस सबके ध्यान में आया है। बच्चों के जोश, उनके हुनर और जीत की ललक ने जजों को मुश्किल में डाल दिया। इन बच्चों में विजेता चुनना जजों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि बच्चे जीत की तैयारी के साथ आए थे। एकतर सगळ्यात आधी भारत विकास परिषद आणि श्रेष्ठ भारत यांच्या संयुक्त विद्यमाने शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालय या दोघांसाठीची ही समूहगीत गायन स्पर्धा, आणि फक्त समूहगीत गायन स्पर्धा नाही तर त्याच्यामध्ये लोकगीतं आणि मला असं वाटतं की स्वयंसेवक संघाच्या पुस्तकांमधनं त्यांनी काही गाणी निवडली आहेत, संस्कृत गाणी आहेत। त्यामुळे फार वेगळ्या लेवलवरची, फार वेगळा विचार करायला लावणारी, परीक्षकांना सुद्धा आणि ज्यांना पार्टिसिपेट करायचं आहे त्यांना सुद्धा विचार करायला लावणारी अशी ही स्पर्धा आहे। आपल्या सर्व भाषांची जननी संस्कृत भाषेचे संस्कार आहेत, त्यामुळे ही स्पर्धा गेल्या वर्षीही मी अटेंड केली होती आणि जज म्हणून आले होते, तेव्हाही मुलांनी खूप सुंदर परफॉर्म केलं होतं आणि आताही जी मुलं परफॉर्म करत आहेत ते खूप सुंदर करत आहेत। आणि मुळात म्हणजे एका गाण्यात त्यांचं होत नाही, 2 गाणी त्यांना, एक हिंदी, एक संस्कृत आणि एक लोकगीत, ह्या सर्व प्रकारांमध्ये त्यांना स्वतःची कला सादर करावी लागते आणि समूहगान सादर करणं ही सोपी गोष्ट नाही आहे। त्याच्यासाठी एकामेकांची तो एक बंधुत्व भाव जो असतो तो वाढतो, की आपण दुसऱ्यावर पण अवलंबून असतो काही स्वरांसाठी, काही शब्दांसाठी, त्यामुळे तो जो एक टीम वर्कचं जे काम आहे ना, ते स्टेजवर दिसतं। दिन भर के संगीतमय माहौल का समापन भी सुखद था। कोई हारा तो कोई जीता,
मगर इस हार जीत के बीच एक खुशी सबके साथ थी और वो खुशी थी अपने सांस्कृतिक संगीत और संस्कृति से जुड़ने की। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।